नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और सुनो इंडिया की शुरुआत हम इस वक्त की सबसे ताजा तस्वीरों के साथ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर के सिल्वर जुबली कार्यक्रम में पहुंचे हैं और ये तस्वीरें हम आपको उसी कार्यक्रम की दिखा रहे हैं। स्वामीनारायण पंथ के जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद थे और उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। अक्षरधाम मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी, गांधीनगर में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये अक्षरधाम, और बिल्कुल ऐसे ही हूबहू मंदिर दिल्ली में भी मौजूद है अक्षरधाम मंदिर। वो इसी मंदिर से प्रेरित मंदिर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं। 1992 में अक्षरधाम मंदिर जो है वो गुजरात के गांधीनगर में बनकर तैयार हुआ था। स्वामीनारायण पंथ के जो लोग हैं वो इसे देखते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं इस पंथ से जुड़े हुए, संप्रदाय से जुड़े हुए, वो विदेशों में भी हैं। पीएम वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन इसके सियासी मायनों को भी समझिए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावों से पहले कई मंदिरों में जाते हैं। आपको याद होगा जब यूपी के चुनाव थे, वो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे तो वहां पर मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की थी। गुजरात चुनाव के पहले भी वो मंदिर गए थे अलग अलग जगहों पर। लेकिन अक्षरधाम मंदिर जाने के पीछे का सियासी मायना भी है और वो मायना ये है कि अक्षरधाम मंदिर जो है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पटेल समुदाय के हैं और वो स्वामीनारायण पंथ से उनकी मांग को लेकर उन्हें मनाने की एक कोशिश के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। तो इन तस्वीरों के सियासी मायने भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां पर रजत जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पीएम पहुंचे हैं। वहां पर कहीं ना कहीं कोशिश है कि जो पाटीदार समाज है, जो पटेल समाज है, उसके दिल तक पहुंचा जाए, उसको यह समझाया जाए कि पीएम आज भी उनके साथ खड़े हैं और आरक्षण को लेकर जो उनकी मांग है, जो उनका गुस्सा है, उसको थोड़ा कम किया जा सके और चुनाव में इसका फायदा लिया जा सके। उस कोशिश के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। तो ये बहुत अहम तस्वीरें हो जाती हैं गुजरात चुनाव के लिहाज से भी। पाटीदार समाज जो है वो गुजरात में, या पटेल समाज जो है वो गुजरात में करीब करीब 15% आबादी है और इसलिए उनके वोट बैंक की बहुत अहमियत है। और इसलिए आप देख रहे होंगे कि गुजरात में जो कांग्रेस है वो भी हार्दिक पटेल को अपने साथ जोड़ने के लिए पूरी जीतोड़ कोशिश कर रही है। हालांकि हार्दिक पटेल अब तक उनके साथ गए नहीं हैं, उन्होंने तमाम शर्तें कांग्रेस पार्टी के सामने रख दी हैं। लेकिन पाटीदार समाज भी इस वक्त बटा हुआ है। कई पाटीदार समाज के नेता जो है वो सामने आए और उन्होंने कहा कि हार्दिक पटेल जो है वो सियासत कर रहे हैं, वो पाटीदार समाज के बारे में नहीं सोच रहे। और ऐसे में जब पाटीदार समाज ही बटा हुआ है, उसमें ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं गुजरात चुनाव के लिहाज से। अगर पाटीदारों का गुस्सा जो है वो कम किया जा सके, इस लिहाज से कि पीएम खुद आज अक्षरधाम मंदिर पहुंचे हैं। अरविंद शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अरविंद, वहां कार्यक्रम क्या है, थोड़ा ये बताइए, और इन तस्वीरों का कुछ सियासी मायना तो मैंने समझाया, आप बेहतर ढंग से अगर बता सकें कि क्या फर्क पड़ेगा गुजरात चुनाव पर इन तस्वीरों का। देखिए सुशांत, वैसे तो ये कार्यक्रम यहाँ अक्षरधाम मंदिर की वजह से जयंती का है, लेकिन इसके धार्मिक मायने के साथ साथ आज की तारीख में इसके राजनीतिक मायने भी है। कल जहां तक हार्दिक को लेकर स्टेटमेंट की बात करें तो पाटीदार संस्थाओं के जो प्रमुख थे उन्होंने कल एक हार्दिक को लेकर अपना स्टेटमेंट जारी किया था, बयान दिया था। उसमें हार्दिक पटेल कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ गए थे। आज दूसरा कार्यक्रम ये अक्षरधाम मंदिर में है जहाँ प्रधानमंत्री खुद मौजूद है और ये गुरु शिष्य परंपरा का केंद्र बिंदु भी है। पूरे गुजरात के जितने पाटीदार हैं वो कहीं ना कहीं इसी संस्था के द्वारा संचालित होते हैं, नीति नियम यही से निर्धारित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री का यहाँ आना कहीं ना कहीं पाटीदारों को एक तरीके से उनको अपनी तरफ जोड़ने का एक प्रयास है। तमाम जो गांव-गांव में संप्रदाय के मंदिर बने हुए हैं उनके संत यहाँ पर मौजूद है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी कहीं ना कहीं एक अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम करेगी। एक जिस तरीके से कुछ वर्षों में, कुछ महीनों में बिखराव देखने को मिला था, उसको फिर एक तरफ प्रधानमंत्री एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद, एक बात बताइए, हालांकि जहां तक मुझे जानकारी है ये जो अक्षरधाम मंदिर है या यहां से जुड़े हुए जो लोग हैं वो किसी भी तरीके से कभी ये अपील नहीं करते कि आप किसको वोट दीजिए, किसको वोट नहीं दीजिए। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि स्वामीनारायण पंथ या समुदाय जो है उसके जो मौजूदा प्रमुख हैं वो भी पटेल हैं। तो ऐसे में क्या कोई एक मैसेज जा सकता है कि क्या बीजेपी के साथ खड़ा होना है, नहीं होना है,
क्या हो सकता है इस लिहाज से? देखिए, प्रत्यक्ष रूप से ये मैसेज नहीं दिया जाएगा, लेकिन परोक्ष रूप में ये मैसेज पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री का आना, प्रधानमंत्री जब तक मुख्यमंत्री यहाँ रहा करते थे तब इनके ठीक सामने मुख्यमंत्री का निवास हुआ करता था। वर्षों से इनका नाता रहा है। प्रमुख स्वामी महाराज से खुद प्रधानमंत्री जुड़े हुए थे, उनका अपने आप को अनुयायी, एक तरीके से मैं अगर ये कहूँ कि प्रधानमंत्री खुद उनके अनुयायी थे तो शायद गलत नहीं होगा। और आज जब पाटीदार समाज के जो प्रमुख नेता है वो हार्दिक पटेल से कन्नी काट चुके हैं, प्रधानमंत्री को यहाँ आमंत्रित और उनको यहाँ बुलाना कहीं ना कहीं इसके अपने राजनीतिक मायने हैं। बिल्कुल, और इन राजनीतिक मायनों को दरकिनार नहीं किया जा सकता जिस तरीके से गुजरात चुनाव सामने है। और पटेल समाज जो है, पाटीदार जो है, उनके वोट की बहुत अहमियत है गुजरात चुनाव में। बहुत शुक्रिया अपडेट